एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम में या तो पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस क्वेश्चन से। एक विशेष कोड भाषा में WRAP को ये लिखा जाता है तो TEXT यानी कि टेक्स्ट को क्या लिखा जाएगा। तो आपको बता दें W 23 नंबर पे आता है तो आपको यहाँ 23 नज़र आ रहा होगा। ओके, वहीं बात करते हैं आर की। तो आर भी यहाँ 18 नंबर पे आता है तो यहाँ पे देख सकते हैं 18 नंबर पर आ रहा है। वहीं बात करते हैं ए की तो ए 1 नंबर पे आता है। वहीं पी की बात करें तो पी 16 पर आता है तो यहाँ 16 नंबर पे आ रहा है। तो उसी तरीके से हम क्या कर देंगे, टेक्स्ट को भी इसी तरीके से बांट देंगे, यानी कि टी जो नंबर आता है वो 20 नंबर पे आता है तो 20 नंबर कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर दिया गया है। कहाँ पे जी, 4, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिया गया है। वहीं ई 5 नंबर पे आता है तो 5 नंबर यहाँ दिया गया है। एक्स 24 पे आता है 24 भी दिया गया है। टी 20 पर आता है 20 दिया गया है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ दिया गया है पहले जोड़े के तर्क को ध्यान में रखते हुए एक विकल्प चुनें जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर एक ही तर्क हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं 21 362। अगर हम इसको जोड़ दें यानी कि 2 और 1 मिलकर 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12 और 2 14 हो जाएगा। अगर हम 14 में 11/2 से भाग दें तो 2 से ये 7 बार कट जाएगा और 11 सत्ते होते हैं 77, जो कि यहाँ पर रिजल्ट दर्शाया गया है। ऐसे ही हम 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10 और 8 18, 18 में भी गुणा 11/2 कर देते हैं तो 2 का यहाँ पे भाग देंगे, 18 में 9 बार जाएगा और 11 नंबर कितने हो जाएंगे, 99, जो कि ऑप्शन नंबर 4 के अंदर दर्शाया गया है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन में दिया गया है दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं। तो यहाँ हम सीधी रेखाओं को गिनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे 1 ये दी गई है, 2 नंबर ये और 3 नंबर ये, और इसी तरीके से 1 2 3, 3 और 3 कितनी हो चुकी हैं, 6। अब बात करते हैं यहाँ से 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये कुल मिलाकर कितनी हो चुकी हैं, 14। ऑप्शन नंबर 4 में 14 लास्ट ऑप्शन दिया गया है, यही आपका 14 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया है उस विकल्प को चुनें जो प्रश्न चिन्ह के बजाय जोड़ी में दिखाए गए रिश्तों में मेल खाता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें दिया गया है शेर शावक, शेर और शावक में क्या संबंध है, तो उसी प्रकार हमारा हिरण और क्वेश्चन मार्क में क्या संबंध कहलाएगा। तो आपको बता देते हैं शेर और शावक आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के यहाँ पे संबंध दर्शाते हैं। यानी कि शेर जो होता है, शेर का बच्चा होता है वो शावक कहलाता है। तो हिरण के बच्चे को क्या कहेंगे, तो जो हिरण का बच्चा होता है ना तो पिल्ला होता है, ना मेमना होता है, ना टैडपोल होता है, उसको बोलते हैं हम इंग्लिश में फॉन। क्या बोलते हैं, फॉन। तो हिरण का जो बच्चा होगा वो फॉन कहलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 के अंदर दर्शाया गया है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया है श्रृंखला में अगला नंबर ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे 59 45 70 56 81 और क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो इस तरीके से हमारा क्या होना चाहिए, तो आपको बताते हैं जो 59 और 70 को देखें तो इसमें कितने का अंतर है, +11 हो रहा है। कितना हो रहा है जी, +11 हो रहा है। ऐसे एक को छोड़कर एक देखें तो 70 में +11 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 81। ऐसे ही इनमें संबंध दर्शाया गया है। यहाँ पे जो जैसे कि 45 दिया गया है और यहाँ पे ये 56 दिया गया है। 45 में 11 जोड़ने पर क्या हो जाता है, यहाँ पे 56 हो जाता है। ऐसे ही 56 में 11 जोड़ने पर क्या हो जाएगा जी, 67 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 67। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। 67 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये सारे क्वेश्चंस को कवर किया और मिलते हैं एक और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।